Hello everyone, welcome back to our channel. This is Shivangi and welcome back to day 11 of 30-day challenge. So today I woke up pretty early in the morning. उसके बाद मैंने गर्म पानी पिया because I'm suffering from cold and cough from the past few days. इसलिए ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया. So sorry for that. Anyway, here I started with physics से. In physics I'm doing basic mathematics से. ना तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट यूनिट से मेजरमेंट पढ़ने के बाद बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रही हूँ. सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि मैंने बेसिक मैथ्स पहले ही पढ़ लिया था बट वो पढ़ी हुई मुझे काफ़ी टाइम हो गया था. एंड ऑल्सो बेसिक मैथ्स का यूज़ सेकेंड चैप्टर या जितने भी इसके बाद के चैप्टर्स हैं उनमें अच्छे से होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या इक्वेशन मोशन को ड्राइव करने में. तो मैंने उसको एक बार फटाफट से रिवाइज़ कर लिया फ्रॉम अ वीडियो लेक्चर. नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्टिकुलर टॉपिक. तो मैं बेसिक मैथ्स में भी जो कैलकुलस का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होता है वो कर रही थी. आई थिंक दैट डिफरेंशिएशन इज़ प्रिटी ईजी दैन इंटीग्रेशन. सो डिफरेंशिएशन के जितने भी रूल्स हैं उस पर बेस्ड मैंने कई सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए फॉर द कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, जो कि अब डिफरेंशिएशन मुझे अच्छे से समझ में आ गया. इसके जितने भी रूल्स हैं वो अच्छे से दिमाग में बैठ गए हैं ना. उसके बाद 5 बजे पढ़ने के बाद मैं छत पर चले आई थी क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा हुआ था एंड आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद इट. उसके बाद मैंने कुछ एक्सरसाइजेस किए एंड योगास किए वॉट एवर यू से, जो कि मुझसे हो नहीं रहा था अच्छे से क्योंकि मुझे करे हुए बहुत टाइम हो गया था. बट स्टिल मुझे कुछ कुछ पोजेस याद थे तो मैंने जस्ट उन्हें कर लिया. एंड आफ्टर डूइंग योगा I spend some time with nature because I'm just obsessed with it. आजकल मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बस सुबह एंड शाम में जस्ट मन करे उसी के साथ रहो हमेशा. उसके बाद मैंने नीचे आके जितना भी अपना टास्क था जो मैंने कंप्लीट किया था उसको एलिमिनेट करा. आफ्टर डैट आई स्टार्टेड विथ आर डी शर्मा. तो बेसिकली मैं मैथ्स के जितने भी अभी चैप्टर थर्ड के क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो मैंने एनसीईआरटी से अच्छे से सॉल्व कर लिया है एंड आई गेस 3 to 4 टाइम्स कर लिया है. सो दिस टाइम आई स्टार्टेड विथ आर डी शर्मा. तो आर डी शर्मा में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है आई गेस वो 7 to 8 चैप्टर्स में मतलब सब चैप्टर्स में डिवाइडेड है एंड एक एक चैप्टर भी बहुत लेंथी है. मतलब एनसीईआरटी की एक चैप्टर के बराबर उसका एक सब टॉपिक है. तो ये करने में मुझे टाइम लग जा रहा था. मैंने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स वाला पार्ट कर लिया है आर डी शर्मा से. नाउ आई एम डूइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला पार्ट, जो कि आई गेस मैं मंडे या ट्यूसडे तक ख़त्म कर दूँगी. लेट्स होप कब तक ख़त्म होता है. बात ये है ना कि एनसीईआरटी में बहुत कम कॉन्सेप्ट्स दिए रहते हैं जो कि आई गेस स्कूल लेवल के लिए भी इनफ नहीं होते हैं या मतलब क्या भी सकते होता है. बट अगर आप थोड़ा सा भी उसके ऊपर जाके किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो तो एनसीईआरटी इज़ नॉट इनफ एंड स्पेशली रेशनलाइज एनसीईआरटी तो कुछ भी नहीं है. तो आई थिंक वी शुड सॉल्व आर डी शर्मा. एनीवे गाइस, तो यहाँ पे मैंने मैथ सॉल्व किया था. आई गेस अराउंड 10 क्वेश्चंस मैं डेली कर रही हूँ आर डी शर्मा के. उसके बाद मैं इवनिंग का ये मौसम है मैं फिर से आ गई थी नेचर के पास बैठने. हे गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. प्लीज़ मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब. टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर.